वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट समझेंगे और वो कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हम पीपल को बाहर से हायर करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारी वैकेंसीज इंटरनली फिल नहीं हो सकती और जो करंट इंटरनल स्टाफ होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है और समटाइम्स वो कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाता, इसलिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में वाइडर चॉइसेस होती है कैंडिडेट्स की, क्योंकि हम बाहर से हायर करते हैं तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। इट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज़ एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि बाहर से लोग हम हायर करते हैं तो न्यू आइडियाज़ और फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। ये सब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपनी नोटिस बोर्ड में नोटिस पुट कर देती है कि हमें इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर जो जॉब सीकर होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक डेट पे कंपनी में आते हैं और इमीडिएटली उनका सिलेक्शन हो जाता है ऑन द स्पॉट सिलेक्शन। व्हेन इट इज़ यूज्ड, ये कब यूज़ होता है? मेनली जब कैजुअल या टेम्पररी जॉब के लिए हायर करना रहता है तब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज़ करते हैं। ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड रोल्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में कोई एब्सेंट है वर्कर्स और एक्स्ट्रा काम करवाना है, एक्स्ट्रा वर्क है पेंडिंग, तो हम इमीडिएटली एक न्यू वर्कर्स को हायर कर लेते हैं सिर्फ उसी पीरियड के लिए, ताकि वो जो काम है वो पेंडिंग ना हो, वो काम खत्म हो जाए। हु आर हायर्ड, इसमें हम कैजुअल वर्कर्स या बदली वर्कर्स को हायर करते हैं और इनको डेली वेजेस मिलती है। इसमें सैलरी नहीं होती, डेली वेजेस मिलती है इनको। इसके क्या बेनिफिट होते हैं कि ये बहुत चीप होता है, क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं लगती है। ये क्विक एंड सिंपल होता है। जब हमें अर्जेंट हायरिंग करनी रहती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज के पास डेटाबेस होता है बहुत सारे एप्लीकेंट्स का उनके ऑफिस में। जब भी कोई न्यू वैकेंसी आती है तो कंपनी उन डेटाबेस में से जो भी कैंडिडेट्स बेस्ट सूट होता है उस जॉब रोल में, उसे कॉल करती है और इंटरव्यू के लिए बुलाती है एंड देन फिर सिलेक्ट कर लेती है। कैजुअल कॉलर्स जॉब सीकर्स होते हैं जो कंपनी में खुद से ही अप्लाई करते हैं, कंपनी को कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। उनकी एप्लीकेशंस को हम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस बोलते हैं। बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनी अपने पास डेटाबेस रखती है इन एप्लीकेंट्स का अपने ऑफिस में। हाउ इज़ दिस मेथड यूज़, ये मेथड कैसे यूज़ होती है? अगर कंपनी में कोई भी वैकेंसी आती है तो कंपनी के पास तो डेटाबेस होता ही है। उन डेटाबेस में से जो लिस्ट है वो उस कंपनी गो थ्रू होती है और फिर उनको कॉल करती है और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर उनको हायर कर लेती है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले इट रिड्यूसेस रिक्रूटमेंट कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं है। हमें डायरेक्टली कॉल करना रहता है कैंडिडेट्स को और वो खुद से ही फिर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ये टाइम भी बचाती है, क्योंकि हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और हमारे पास पहले से ही डेटा है, तो हमारा टाइम भी बच रहा है, क्विकली हम जॉब वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जैसा कि सबको पता ही है कि हम न्यूज़पेपर में या प्रोफेशनल मैगजीन्स में, ट्रेड जर्नल्स में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी हम
एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया। वहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये पर्टिकुलर वैकेंसी है जिसके लिए हमें रिक्रूट करना है और उसके लिए ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है वो फिर अप्लाई कर देता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हायर करना रहता है, और सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए जब हमें हायर करना रहता है। ये कंपनीज तब यूज़ करती है जब उसे अट्रैक्ट करना रहता है बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन्स को। इसके क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, सबसे पहले कि ये लार्ज ऑडियंस को कैटर करता है। एडवर्टाइजमेंट लार्ज ऑडियंस तक रीच होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और फिर कंपनी के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जिसमें से वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में हम फुल डिटेल मेंशन कर देते हैं जॉब की, कि क्या जॉब रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या सैलरी होगी, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इससे एप्लीकेंट्स को मदद मिलती है कि वो कंपनी के बारे में समझ सके और जॉब रोल के बारे में बहुत अच्छे से समझ सके अप्लाई करने से पहले। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज होगा। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि ऑब्वियसली हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट वाइडर रेंज पर काम करता है, मतलब वो बहुत वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे एक साथ एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इनमें से बेस्ट कौन होने वाला है और किसे हम सिलेक्ट करें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि बहुत सारे अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमें उसमें एक-एक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की एजेंसी रन करती है, जो कि हेल्प करती है कनेक्ट करने में एम्प्लॉयर्स को और जॉब सीकर्स को। जो लोग जॉब की सर्च में है और जो कंपनीज हायर करना चाहती है लोगों को, इन दोनों को कनेक्ट करने में मदद करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स एंड कंपनीज दैट हैव वैकेंसीज। ये मेनली स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए यूज़ होती है, जैसे मशीन ऑपरेटर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियंस एक्सेट्रा। ये काम कैसे करती है, जो जॉब सीकर्स होते हैं, पीपल जो जॉब की सर्च में होते हैं, वो रजिस्टर्ड कर देते हैं अपनी डिटेल्स, जैसे उनकी क्या स्किल्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है। फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कि हमारे पास ये अवेलेबल जॉब्स है। फिर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो सूटेबल कैंडिडेट्स रेफर्स करता है एम्प्लॉयर्स को या फिर कंपनीज को। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कभी कभी यहाँ पर आउटडेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो जॉब सीकर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आउटडेटेड होती है, और कभी-कभी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गलत कैंडिडेट को रिफ़र कर देता है कंपनी को, जिससे एम्प्लॉयर्स का या फिर कंपनी का टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट एजेंसीज होती है जो कि कंपनी में मदद करती है कि वो सूटेबल कैंडिडेट्स को फाइंड कर सके। कंपनीज की ये मदद करती है। ये मदद कैसे करती है, ये क्या करती है, जो कंपनीज की जो जॉब वैकेंसीज होती है, उन जॉब वैकेंसीज के लिए जो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो जॉब सीकर्स की क्वालिफिकेशन से मैच करती है अक्रॉस द कंट्री। ये काम कैसे करती है, ये क्या करती है, ये जो कैंडिडेट्स है उनका डेटा कलेक्ट करती है और मेंटेन करके रखती है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो गई, सारे डेटा बायोडेटा कलेक्ट करती है, मेंटेन करती है, और जो कंपनी में कोई वैकेंसी आती है तो कंपनी को जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स है उनको वो रिकमेंड कर देती है फ्रॉम द डेटाबेस। इसके क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले कि ये फ़ी चार्ज करती है उसकी सर्विस के लिए, जो कि एम्प्लॉयर पे कर देता है। ये मदद करती है कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग और सिलेक्ट करने में, और ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अट्रैक्ट करती है जो कंपनी में पहले से ही काम कर रहे हैं, और उनको बेटर जॉब पैकेज ऑफर करती है ताकि वो दूसरी कंपनी में स्विच कर जाए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक स्पेशलिस्ट फर्म होती है
जो कि टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल स्टाफ की हायरिंग में कंपनीज की मदद करती है। ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशंस की हायरिंग में मदद करती है। ये काम कैसे करती है? ये भी डेटा मेंटेन करके रखती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, जिसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, और फिर कंपनी के बिहाफ में ये एडवर्टाइज करती है जॉब्स, और स्क्रीनिंग कंडक्ट करती है, इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, और हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती है कंपनीज को। तो हम बोल सकते हैं कि मेनली ये प्रोफेशनल्स की हायरिंग में मदद करती है कंपनीज को। ये हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स और प्रोफेशनल्स जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है, उनको रिकमेंड करती है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि है कि ये कंपनी एक्सपर्ट होती है राइट टैलेंट को फाइंड करने में, स्पेशली इम्पोर्टेंट रोल्स के लिए। ये टाइम सेविंग है, कैसे? क्योंकि ये एडवर्टाइज करती है, स्क्रीनिंग करती है और शॉर्ट लिस्ट करती है कैंडिडेट्स को खुद से ही, और फिर उसके बाद कंपनी को रिकमेंड करती है, जिससे कंपनी का भी बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स बच जाता है। कंपनी को स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती और एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये कंपनीज के बिहाफ में सारे काम कर देती है। एक्सेस टू अ लार्जर टैलेंट पूल, मतलब ये कंपनी जो है डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, उनका डेटाबेस मेंटेन करती है और उन कैंडिडेट्स को रिकमेंड करती है। इनका नेटवर्क बहुत ही वाइड होता है और सब जगह स्प्रेड होता है, और सभी का वो ये डेटाबेस मेंटेन करके रखती है। इफेक्टिव फॉर एग्जीक्यूटिव हायरिंग, ये मेनली टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अट्रैक्ट करती है, जो कि जॉब सर्च नहीं कर रहे होते, वो पहले से ही कंपनी में काम कर रहे होते। ये उनको जो है अट्रैक्ट करती है और दूसरी कंपनीज को रिकमेंड करती है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे ये बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए इसकी फीस भी हाई होती है। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनीज डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में जाकर विजिट करती है। वहाँ के बच्चों को डायरेक्टली हायर कर लेती है उनके ग्रेजुएट होने से पहले। ये कॉमनली यूज होता है वहाँ पर जहाँ पे कंपनीज को एंट्री लेवल जॉब पोजीशंस फिल करनी रहती है, जिसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है। ये काम कैसे करता है? कंपनीज क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, और फिर वहाँ के इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस या कैंपस में विजिट करती है, और वहीं पर इंटरव्यू होता है, टेस्ट होते हैं, प्रेजेंटेशंस कंडक्ट की जाती है, और सूटेबल कैंडिडेट्स को वहीं पर ऑन द स्पॉट सिलेक्ट किया जाता है। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होता है उससे जॉब ऑफर रिसीव हो जाता है उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले। इसे हम प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ये यंग, ट्रेनेबल और एनर्जेटिक टैलेंट को हायर करती है, और अगर कंपनी को बल्क में रिक्रूट करना रहता है तो वो डायरेक्टली कॉलेजेस में विजिट कर सकती है और उनको रिक्रूट कर सकती है। इससे हमारा टाइम बचता है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बचती है। इसके लिमिटेशंस ये है कि क्योंकि सब फ्रेशर्स होते हैं, उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये इसका एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनी में जो पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो किसी पर्सन को रिकमेंड करता है जॉब रोल के लिए। वो उसका फ्रेंड्स भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकता है। वो एक ऐसे कैंडिडेट को रिकमेंड करता है जिसको वो पर्सनली जानता है, उसमें क्या स्किल्स है, उसका क्या बिहेवियर है, और वो पर्सन उस जॉब रोल को फिट बैठेगा या नहीं, उस हिसाब से वो रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन होता है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स से। जब भी कंपनी को कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होती है, या तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, लोडिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, तो कंपनी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करती है और वो वर्कर्स को कंपनी को लाकर देता रहता है, और वो वर्कर्स यूजुअली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड होते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मिडिलमैन की तरह काम करता है बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन।
इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम टेलीविज़न पे हमारी जो कंपनी में जॉब वैकेंसी है उसका एडवर्टाइज़मेंट टेलीकास्ट करते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जॉब से रिलेटेड भी और कंपनी से रिलेटेड भी। लास्ट वन है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग जैसा कि हमें पता ही है कि हम इंटरनेट पे जॉब वैकेंसीज को एडवर्टाइज करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं जहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं जो कि कॉमनली जॉब वेबसाइट्स होती है, जैसे लिंक्डइन हो गई, naukri.com हो गई। वहाँ पर हम हमारी जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट डालते हैं और जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वहाँ पर उनका रेज्यूमे अपलोड होता है। कंपनीज जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करती है और सर्च करती है कैंडिडेट्स को जो सूटेबल हो उस जॉब के लिए।